जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म द नाइटमेयर रेडियो के बारे में। दोस्तों इस फिल्म में कई सारी हॉरर कहानियां हैं जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ी लेडी की कहानी दिखाई जाती है जो कि अपने घर में अकेली रहा करती थी। वो बूढ़ी लेडी जब सो रही होती है तो अचानक उसे अपने टीवी चलने की आवाज आती है और जब वो नीचे जाती है तो उस टीवी को बंद कर देती है, लेकिन तभी अचानक फिर से वो टीवी अपने आप चलने लगती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसके घर के अंदर कोई आत्मा है, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वो आत्मा उसके सामने आती है और उसे डराने लगती है। उसे घर में रखे हुए सारे सामान अचानक नीचे गिरने लगते हैं और उसे घर की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी अचानक लाइट आ जाती है और वो देखती है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक है। तभी उसे बेड पे पड़ी हुई एक छोटी सी डॉल मिलती है जिसके अंदर उसकी बेटी की आवाज आ रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी अचानक फिर से वो चीजें होना शुरू हो जाती है। टीवी अपने आप चलती है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हो जाती है और तभी वो लेडी अपनी बेटी की आत्मा को देखती है जिसने उस डॉल को उठा रखा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा नहीं रुकती और वो उसके पास आकर उस पर चिल्लाने लगती है और शायद वो उसे पोजेस कर लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों इसके बाद हमें नाइटमेयर रेडियो दिखाया जाता है जहाँ कैंडी नाम की एक आरजे लेट नाइट शो कर रही होती है, जहाँ पे वो अपने व्यूअर्स को ये कहानी सुना रही थी। वो अपने व्यूअर्स से कहती है कि अब बारी है कि वो उनकी कहानी उनके मुंह से सुने, तो वो उसे कॉल करे ताकि बाकी लोग भी उनकी कहानियां सुन सके। तभी कैंडी को अपने टेबल पर एक सीक्रेट एडमायरर का पैकेज मिलता है जिसके ऊपर एक नोट होता है और उसे जैक नाम के आदमी ने भेजा था। कैंडी ये देखकर समझ जाती है कि जैक नाम के एक फैन ने उसे ये भेजा है और जब वो उस पैकेज को खोलती है तो उसके अंदर एक लिपस्टिक होती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उसके बाद वो अपनी ऑडियंस से बात करने लगती है, जहां वो उन सबसे कहती है कि वो जल्दी से उसके नंबर पर कॉल करें। जब उसे कॉल नहीं आता तब तक वो अपनी ही एक कहानी सुनाने लगती है। दोस्तों ये कहानी होती है एलन नाम की एक लड़की की जो कि एक फेमस फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन एलन एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते थे। इसकी वजह से उसके फोटोग्राफी का बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसे एक मैरी नाम की लड़की कॉल करती है और उससे कहती है कि जो उसने उसे काम दिया था अब वो उससे वो काम नहीं कराना चाहती। तो एलन उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन वो उसे बिल्कुल इनकार कर देती है जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एलन अपनी लाइफ में हार गई होती है और उसके लाइफ में कुछ नयापन नहीं होता। तभी अचानक एलन के हाथ से कप गिर जाता है और वो उसके लैपटॉप पे जा गिरता है, जिससे उसके अंदर पड़ी कॉफी से उसका लैपटॉप ही बंद हो जाता है। तभी उसका पति अपने जॉब से लौटता है और जब वो उसके लैपटॉप की हालत देखता है तो वो उसे रिपेयर करने लगता है। दोस्तों यहाँ पे हम एलन के घर पे एक छोटी सी लड़की की फोटो देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शायद उन दोनों की पहले एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी और इसी बात से वो दोनों सदमे में थे। इसी गम में वो दोनों खाना भी नहीं खाते थे, इसीलिए एलन को घर के बाहर अपने डस्टबिन में वो खाना फेंकना पड़ता था। एलन जब वापस घर में आती है तो उसका पति उससे कहता है कि उसकी सारी सेविंग्स अब खत्म हो चुकी हैं, तो जल्दी से कोई नौकरी ढूंढे और कमाना स्टार्ट करे क्योंकि अकेले वो इस घर को नहीं चला सकता। एलन उसकी बात सुनती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो दोनों रात को सोने के लिए जाते हैं जहाँ एलन का पति उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन एलन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता और वो सिर्फ अपनी फोटोग्राफी की बात ही कर रही होती है। देख के उसका पति उससे दूर हो जाता है और सो जाता है। रात को जब एलन सो रही होती है तो उसे अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो खिड़की के बाहर जाती है तो वो कुछ लोमड़ियों को देखती है जो कि उसके डस्टबिन से उसका फेंका हुआ खाना खा रहे थे। दोस्तों हम यहाँ पे नोटिस कर पाते हैं कि एलन की एक आंख नीली है और एक आंख ब्राउन है और ये बात आप याद रखिएगा। अगली सुबह जब उसका पति जॉब पे निकल जाता है तो एलन बाहर डस्टबिन के पास आती है और देखती है कि उन फॉक्स ने सब कुछ खा लिया है। उसके बाद उसे जिज्ञासा होती है उन फॉक्स की फोटोग्राफी करने के लिए, इसीलिए वो अपना कैमरा लेकर बाहर निकल जाती है जहाँ वो फॉक्स को ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पे एक फॉक्स मिलती है जो कि उसे देखती है और एलन उसके पीछे भाग के उसकी फोटोज खींचने लगती है। रात को जब उसका पति घर पे आता है तो वो देखता है कि वो अपने कैमरा से कुछ काम कर रही है और वो उसे बताता है कि आज उसकी बहन उससे मिलने आ रही है तो जल्दी से तैयार हो जाए। रात को उसकी बहन उनसे मिलने आती है जहाँ वो उसके पति से एलन के बिजनेस के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि उसे बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है और बहुत ही कम बात करती है। उसकी बहन के जाने के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं और एलन बाहर देखती है कि कुछ फॉक्स आए हैं उसका खाना खाने के लिए, तो वो वहाँ पे जाके उसके नजदीक से उसकी फोटो लेने लगती है, लेकिन एक फॉक्स उस पर हमला कर देती है और तब से ही एलन की हाव भाव बदल जाते हैं। वो एकदम फॉक्स की तरह ही बिहेव करने लगती है और तुरंत अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह उसका पति काम पे चला जाता है और एलन दोबारा से उन फॉक्स के पास जाती है उनकी फोटोज लेने के लिए और उसका पति शाम को जब वापस आता है तो देखता है कि एलन उसके घर से गायब है और जब वो कैमराज में फोटोज देखता है तो उसे पता चलता है कि एलन एकदम लोमड़ी की तरह ही बन गई है। तभी वो एलन को बेडरूम में सोता हुआ पाता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो एलन वहां से भाग निकलती है। वो उसे सारी जगह ढूंढता है लेकिन एलन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और अब उसे खोए हुए एक हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन अब भी एलन उसे कहीं पर नहीं मिलती। एक रात उसका पति जब घर में होता है तो वहाँ पे कुछ फॉक्स आते हैं जो कि उसके डस्टबिन को टटोलने लगते हैं। जब वो बाहर जाता है तो सारे फॉक्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक फॉक्स होती है जो कि उसे देख रही होती है। जब उसका पति उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एलन की आंखें
के हैं जो कि अब पूरी तरह फॉक्स बन गई थी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी के बाद हमें रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंडी को एक कॉलर का कॉल आता है। कैंडी उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम जैक बताता है और वो उससे कहता है कि वो उसके आसपास ही है और वो उसे देख रहा है। कैंडी उससे कहती है कि ये मजाक का वक्त नहीं है, अगर उसके पास कहानी है तो वो कहानी सुनाए। जैक उससे कहता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा था और कैंडी को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने जो प्रेजेंट खोला था वो इसी फैन ने दिया था। कैंडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उसके कॉल को काट देती है। और उसके बाद उसे दूसरा कॉल आता है जहाँ पे एक लड़की उसे कहानी सुनाती है। ये कहानी होती है एक लड़के की जो कि एक अपार्टमेंट में अकेले रहता था और जब वो टीवी ऑन करता है तो वहाँ पे उसे एक कातिल नजर आता है जो कि एक लड़की को मार डालता है। वो टीवी में देखता है कि वो उसकी ही बिल्डिंग की फुटेज है और जब वो नीचे जाता है तो वो उसी लड़की को देखता है जो कि उसकी जान बचाने के लिए उससे कहती है, लेकिन वो कातिल वहाँ पे आके उसे मार डालता है। ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत ऊपर भागता है और उसके बाद जब वो टीवी ऑन करता है तो देखता है कि वो कातिल ने अब उसे ही मार डाला है, यानी वो जो ऊपर भागा था वो उसकी आत्मा थी और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कैंडी ये कहानी सुनकर उस लड़की को कहती है कि उसने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। उसके बाद उसे फिर से जैक का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि वो उसका फोन ना काटे क्योंकि वो भी एक कहानी सुनाना चाहता है। उससे कहता है कि एक लड़की की कहानी है जो कि एक बार में गई थी और जहाँ पे उसने उससे मुलाकात करी थी और उसे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन उसी रात उस लड़की ने उसे डिच कर दिया और अपनी दोस्त के साथ वो घर चली गई जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी कैंडी याद करती है कि ये सेम चीज कुछ हफ्ते पहले उसके साथ ही हुई थी, यानी वो वही बंदा है जो कि बार में उसे उस दिन मिला था और तब से ही वो उसे स्टॉक कर रहा है। कैंडी बहुत डर जाती है और तभी वो उसका कॉल काट देती है और फिर कैंडी को दोबारा एक लड़की का कॉल आता है जो कि उसे एक कहानी सुनाती है। ये कहानी होती है एक लड़के की जो कि एक डायरेक्टर होता है और वो एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता है। वो एक लड़की के साथ एक मेंटल असाइलम में आया होता है जो कि 100 साल से बंद पड़ा हुआ था। वो लड़की उस असाइलम के बारे में जानती थी कि उसके पूर्वज वहाँ पे काम कर चुके थे। वो लड़की उसे असाइलम में लाती है और उसे बताती है कि 1832 में बिल्ड हुआ था और ये 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। उसको ये जगह बहुत ही पसंद आती है तो वो उसकी वीडियो बनाने लगता है ताकि वो अपने प्रोड्यूसर्स को दिखा सके कि वो मूवी कहाँ पे शूट करेगा। उसके बाद वो दोनों रूम नंबर 502 में जाते हैं जिसकी एक ऐतिहासिक कहानी थी। वो लड़की उसे बताती है कि 1927 में यहाँ पे एक नर्स काम किया करती थी जिसका नाम मैरी था और इसी रूम में उसकी हत्या हो गई थी। लोगों को लगा था कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा भी मारा गया था। डॉक्टर को लगता था कि उसका जो बच्चा है वो डेविल का बच्चा है, इसीलिए वो लोग उसे पैदा होना नहीं देना चाहते थे और तभी उन लोगों ने प्लान बनाया उसे जान से मारने का। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं और तभी एक फोटो नीचे गिरती है और जब वो लड़की उस फोटो में देखती है तो वहाँ पे उसके परदादा भी होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं डॉक्टर्स में से एक थे जिन्होंने उसकी जान ली थी। तभी मैरी की आत्मा वहाँ पे जोर से चिल्लाती है जिससे वो दोनों डर जाते हैं और डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसे पकड़ के मार डालती है। उसके बाद वो आत्मा उस लड़की के पीछे जाती है और उसे कहती है कि वो उसे उसका बच्चा लौटा दे। लड़की भाग के डायरेक्टर को ढूंढती है तो उसे उसकी लाश मिलती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो खिड़की खोल के वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी मैरी की आत्मा वहाँ पर आके उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कैंडी ये कहानी सुन के कहती है कि ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसकी एंडिंग उसे कुछ खास नहीं लगी। उसके बाद जब उस कॉलर का कॉल कटता है तो जैक उसे फिर से फोन करता है जहाँ पे वो उससे कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है तो वो तैयार हो जाए। तो कैंडी उससे कहती है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है यहाँ पे आने की और अगर उसने दोबारा उसे कॉल किया तो वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देगी। तभी जैक कैंडी के सामने आ जाता है जो कि एक वाइन की बोतल लेकर आया था और उसके दूसरे हाथ में एक एक्स थी जिससे वो उसे मारने वाला था। कैंडी ये देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत बाथरूम में जाके छुप जाती है और वो कातिल उसका पीछा करते हुए उसके दरवाजे के पास जाता है और उसे कहता है कि दरवाजा खोलने से पहले वो उसे एक कहानी सुनाना चाहता है। ये कहानी है 2 बहनों की जो कि किसी से मिलने के लिए एक जगह पे जा रही थी। जब वो दोनों एक गैस स्टेशन पे रुकती है तो छोटी बहन जाती है अंदर कुछ सामान लेने के लिए और बड़ी बहन बाहर ही रुकती है जहाँ पे उसे एक कार आती हुई नजर आती है। वो उस कार के अंदर एक लड़की को देखती है जो कि खून से लथपथ होती है और उस कार से जो किलर निकलता है वो उसकी बहन को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की उस कार का पीछा करने लगती है और वो पुलिस को कॉल करके तुरंत वहाँ पे आने के लिए कहती है। वो किलर उस गाड़ी को जंगलों में ले जाता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो लड़की बाहर निकल के उस कार के पास जाती है तो देखती है कि कार के अंदर जो कोई भी मौजूद था वो सब मारे गए हैं और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि रो रहा है। तभी वो उस कार में उस फैमिली की फोटो देखती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई कातिल नहीं है बल्कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा होने वाला था। इसलिए उसने उसकी बहन से मदद मांगी और उसकी बहन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया जिससे उसे ऐसा लगा कि वो उसे किडनैप करके ले जा रहा है और वो जो खून से लथपथ लड़की थी वो प्रेगनेंसी के खून से ही लथपथ थी। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब जैक कैंडी से कहता है कि वो उसे 2 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन या तो वो तुरंत बाहर आ जाए और दूसरा ऑप्शन वो उसका दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा। कैंडी वहाँ पे सामान ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पे एक नुकीली चीज मिल जाती है और वो उस कातिल के लिए लॉक खोल देती है और उससे कहती है कि वो अंदर आ जाए। फिर हमें एक लास्ट कहानी दिखाई जाती है जो कि एक कैनिबल फैमिली की कहानी
कहानी थी। वो फैमिली कंट्री साइड रहती थी और वो वाइन बनाया करती थी। उस कपल का एक लड़का था जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड था और वो फ्रिज में देखता है कि कोई भी ह्यूमन ऑर्गन बचा ही नहीं है। उसकी माँ बहुत ही बीमार होती है और वो उसे इंसान का मीट खिलाते हैं रिकवर करने के लिए। वो अपने पिता से कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है तो वो शिकार किसका करेंगे। उसका पिता उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, कोई ना कोई यहाँ पे जरूर आएगा। उसके बाद जब वो लड़का बाहर जाता है तो वहाँ पे एक माँ और बेटे को देखता है जो कि कंट्री साइड आए होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पे उन्हें बार कहाँ मिलेगा। तो लड़का उन्हें बताता है कि यहाँ पास ही में उनका बार है। वो उन दोनों को वहाँ पे ले जाता है और वाइन सर्व करता है और लेडी उसे बताती है कि उसका बेटा अब डॉक्टर बनने वाला है। वो लड़का उनसे कहता है कि सदियों से वो लोग वाइन बनाते आए हैं और अगर वो दोनों चाहें तो वो उन्हें अपनी वाइन की फैक्ट्री दिखा सकता है। वो दोनों तैयार हो जाते हैं और वो उन्हें अपने बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पे वो दिखाता है कि वो लोग वाइन कैसे बनाते हैं। तभी वो एक चाकू निकालता है और उसकी माँ के सर में घुसा देता है जिससे उस लड़के की माँ की मौत हो जाती है। वो लड़का जब ये देखता है तो वो उसे बुरी तरह पीटता है लेकिन वो जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग के तुरंत अपनी गाड़ी के पास जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी वो कातिल लड़का वहाँ पर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसका पिता उस मासूम लड़के को पकड़ लेता है और उसे स्टैब करके बुरी तरह मार डालता है। उसके बाद वो लोग उसका मीट निकालते हैं और उसका पिता जाता है अपनी वाइफ को उसे खिलाने के लिए और हम देख पाते हैं कि वो उसका कलेजा उसे खिला रहा है। वो लड़का उनकी बॉडी को श्रेडर में डाल देता है और उनके खून से वो वाइन बनाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इधर रेडियो स्टेशन में हम कैंडी को देखते हैं जो कि खून से लथपथ होती है और बाथटब में हम जैक की लाश को देख पाते हैं, यानी कैंडी ने उस शार्प ऑब्जेक्ट से उसे जान से मार डाला था। कैंडी वापस रेडियो स्टेशन जाती है और सबसे कहती है कि अब ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है और उनकी मुलाकात दोबारा होगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे कई सारी कहानियां थी। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे पर्सनली लास्ट वाली कहानी अच्छी लगी जो कि एक कैनिबल फैमिली की कहानी थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।